तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इज़ फिजी में। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे, यानी कि एक बड़ा नंबर x क्या एक छोटे नंबर y से डिविजिबल है या नहीं। तो उसका डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करेंगे कि किस केस में ये बड़ा नंबर x छोटे नंबर y से डिविजिबल होगा। फॉर 1 सभी नंबर इससे डिविजिबल है। नाउ 2 के लिए हमें ये देखना है कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, यानी कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 अगर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 12, 134, 1178, 12356, 3 लाख एट्सेट्रा। और यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमें क्या करना है, कोई नंबर इस फॉर्मेट में अगर है ए बी सी डी, तो हमें देखना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल में आप 42 को ले लीजिए। यहाँ क्या है, 4 प्लस 2 का सम आ रहा है 6, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए 42 3 से डिविजिबल है। और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 131। इसको डिजिट्स को अगर सम करेंगे तो वो आएगा 5, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 131 3 से डिविजिबल नहीं होगा। किसी भी नंबर को 4 से डिविजिबल होने के लिए उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट में क्या है। यदि यूनिट डिजिट में 2 या 6 है तो उससे जस्ट पहले एक ऑड नंबर होना चाहिए, और यदि यूनिट डिजिट में 0, 4 या 8 है तो उससे जस्ट पहले एक इवन डिजिट होना चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और यदि लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 है तो उसका 4 से डिविजिबल होने का कोई सवाल ही नहीं है। एग्जाम्पल 144 को आप देख लीजिए। इसका लास्ट डिजिट 4 है और उसके जस्ट पहले एक इवन नंबर है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। या आप 1036 को भी देख लीजिए। इसका लास्ट डिजिट 6 है और उससे जस्ट पहले एक ऑड नंबर है, इसलिए ये भी 4 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर को 5 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि उस नंबर के एंड में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 60, 425, 1035 एट्सेट्रा। किसी भी नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, यानी कि यदि हम लोगों को चेक करना हो कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल 168, 1092 एट्सेट्रा। यदि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। सपोज़ वो नंबर कुछ इस तरह से है ABCD। अब इस यूनिट प्लेस पे जो D है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2D आ गया। अब इसको हम लोग ABC से माइनस कर लेंगे, तो सपोज़ ये नंबर FGH आ रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि वो नंबर FGH 7 से डिविजिबल है या नहीं, और यदि वो नंबर FGH 7 से डिविजिबल है तो वो एंटायर नंबर ABCD 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में आप 63 को लीजिए। इसमें यूनिट प्लेस पे 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आएगा, और उससे पहले सिर्फ 6 है, तो अब 6 में से 6 घटाइएगा 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी 7 से डिविजिबल है, इसलिए 63 7 से डिविजिबल होगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 413। इसमें यूनिट डिजिट है 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब इस 6 को हम लोग 41 से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ रहा है कुछ 35, और आप जानते हैं 35 भी 7 का मल्टीपल है, इसलिए 413 7 का मल्टीपल होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 1099 का। इसमें यूनिट डिजिट 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अब इस 18 को 109 से माइनस करेंगे 91 आएगा, और 91 7 का मल्टीपल है। अब आते हैं 8 पर। यदि आपको चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके आप लास्ट 3 डिजिट्स को चेक कीजिए। यदि वह 8 से डिविजिबल है तो वो एंटायर नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 56,
192, 1352 एट्सेट्रा। हम लोग यदि चेक करना चाहें कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले तो जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लेंगे। यानी सपोज़ कोई नंबर इस फॉर्मेट में है ABCD, तो हम लोग सम निकाल लेंगे A+B+C+D विच इज़ इक्वल टू Z। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि वो सम Z जो है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, और यदि वह नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो एंटायर नंबर ABCD 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में आप 72 को देख लीजिए, इसके सभी डिजिट्स का सम कीजिए, यानी 7 + 2, इसका वैल्यू आता है 9, इसलिए 72 9 से डिविजिबल है। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 558, तो इसमें भी आप सभी डिजिट्स का सम कीजिए, 5 + 5 + 8, जिसका वैल्यू आता है 18। 18 भी 9 से डिविजिबल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1953, इसके भी सभी डिजिट्स का सम करते हैं, 1 + 9 + 5 + 3, इसका वैल्यू आता है 18, जो कि 9 का मल्टीपल है, इसलिए 1953 9 का मल्टीपल होगा। अब आते हैं 10 पे, यानी 10। यानी हम लोग को यह देखना है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसके लिए तो बहुत आसान है, बस आपको ये चेक करना है कि उसका यूनिट डिजिट 0 हो। एग्जाम्पल 70, 600, 4000, 20,000, 4 लाख एट्सेट्रा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इसी तरह से और वीडियोस बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिले। और टिल द टाइम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।